नीट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर लीक होने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट क्या कमेंट किया है, लेटेस्ट जो सुनवाई हुई है नीट की परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर या फिर रिजल्ट को होल्ड करने को लेकर क्या कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केस नंबर कौन सा है, कैसे आपको देखना है लेटेस्ट स्टेटस, अब रिजल्ट में कितनी देरी होगी, क्या परीक्षा दोबारा फिर से होगी या फिर नहीं होगी, कंप्लीट डिटेल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट कमेंट्स, केस के जो डायरी नंबर है उसके साथ में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2024 के रिजल्ट्स प्लस काउंसलिंग को लेकर वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केस के बारे में जो कि है नीट एग्जामिनेशन के पेपर लीक के मामले को लेकर। और यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल शो करता हूं जो कि लाइव लॉ की ओर से पब्लिश किया गया है 17 तारीख की डेट में, यानी कल की डेट में। और उसके अलावा मैं आपके साथ वो केस नंबर भी शेयर करूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त पेंडिंग है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर आप केस नंबर यहां पर इंटर करके आप देख सकते हैं, जो केस है उसके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। खैर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस है इसमें अगर हम डायरी नंबर की बात करें यहाँ पर मेंशन है, राइट। ये लेटेस्ट जो केस स्टेटस होता है पता करने का सुप्रीम कोर्ट से किन्होंने केस किया था अगर हम उसकी बात करें, राइट, तो यहाँ पर जो केस नंबर है वो मेंशन किया गया है, रजिस्टर्ड कब हुआ था 14/5/2024 को, राइट। और उसके बाद ये जो पिटिशनर है ये वंशिका यादव पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट जो है जितने भी यूनियन ऑफ इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी रिस्पोंडेंट है, राइट। और यहां पर इस केस में लेटेस्ट जो कमेंट जस्टिस की ओर से आया है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए आपको जो लाइव लॉ का एक आर्टिकल है वो आपको देखना पड़ेगा। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टेट डिक्लेरेशन ऑन नीट रिजल्ट्स ओवर एलेक्ड पेपर लीक, यानी जो पेपर लीक का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कंप्राइजिंग जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा agreed to consider the matter and posted it for hearing after the समर वेकेशन इन जुलाई। मतलब कि जो केस किया गया है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है लेकिन सुनवाई के लिए उसमें जो डेट दी गई है वो आफ्टर जुलाई, समर वेकेशन के बाद दी गई है इन जुलाई, यानी जो केस की हियरिंग होगी, राइट, वो होगी जुलाई में। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट है वो आना है जून में एज पर एनटीए नोटिफिकेशन, जो कि एग्जामिनेशन का जो इंफॉर्मेशन बुकलेट था उसमें एनटीए ने बोला था कि जो रिजल्ट है टेंटिवली वो 14 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सो अगर सेकेंड वीक ऑफ जून में रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है एनटीए के हिसाब से, और मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए लिस्टेड किया गया है वैकेशन, समर वेकेशन के बाद जो कि होगा जुलाई में, राइट। मीनवाइल जो कमेंट है वो क्या किया गया है कि द सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाउएवर नोटेड दैट द रिजल्ट ऑफ एन ऑल इंडिया एग्जाम कैन नॉट बी स्टेड एट द मोमेंट। मतलब कि नीट का जो रिजल्ट है उसको स्टे नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। ये कमेंट आया है सीजेआई की ओर से। इसका मतलब यही है कि जो नीट का रिजल्ट है वो अपने तय समय के हिसाब से आएगा। अगर हम बात करें आंसर की जो एनटीए की ओर से ऑफिशियली रिलीज की जाएगी या फिर जो ओएमआर शीट है वो रिलीज की जाने की डेट्स की अगर हम बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है जो आंसर की ऑफिशियल एनटीए का है, या फिर जो ओएमआर शीट है उसको भी पब्लिश किया जाएगा स्टूडेंट्स को देखने के लिए जून के फर्स्ट वीक के लास्ट में ओपन किया जा सकता है। क्योंकि जो रिजल्ट की डेट है अगर हम एनटीए की जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसके हिसाब से चले तो फिर ये 14 जून को होगा, यानी 14-15 जून के आसपास रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज की जाएगी फर्स्ट वीक में। मीनवाइल अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि पिछले 2 साल का किसी भी कोर्स का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी राउंड का, किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक क्या था, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा medcaving.com की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे नीट प्रेडिक्टर का एक टैब है, यहाँ पर एक तो आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना। रैंक प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको अपने मार्क्स इंटर करने हैं। आप अपने मार्क्स सपोज इंटर करते हैं 623, राइट, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रैंक आपको दिखा देगा लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से दैट इज 16,000 से लेकर 17,000 तक इसके बीच में आ सकता है। अगर हम बात करें कि
किसी भी 3 कॉलेज का आप फ्री में कैसे कट ऑफ सर्च कर सकते हैं। 3 कॉलेज का कट ऑफ सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर दिया गया है। व्यू कॉलेज वाइज़ कट ऑफ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद कॉलेज की डिटेल्स डालनी है। कैटेगरी आपको एंटर करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, कॉलेज का टाइप सेलेक्ट करना है और आपका जो कट ऑफ है, रैंक प्लस मार्क्स वो आप देख सकेंगे। इसके अलावा जो प्रेडिक्टर है मेट का विंग का वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप डिटेल जो इंटर करके आप व्यू कट ऑफ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने मार्क्स पर, अपने रैंक पर आप ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू, वो भी प्रेडिक्टर बहुत ही ऑथेंटिक प्रेडिक्टर पिछले 2 साल के एनालिसिस के बाद इसको रेडी किया गया है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स की ओर से। आप चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में मिलने के चांसेस हैं, जिससे आप अपनी मेरिट लिस्ट भी जिससे आप अपनी जो चॉइस लिस्ट है उसको भी प्रिपेयर कर पाएंगे। इस प्रेडिक्टर का यूज करके आज ही विजिट कीजिए www.medcoving.com। बात अगर हम करें नीट के रीनीट होने की, रीनीट दोबारा से नहीं होगा, इस बात से आप लोग एश्योर रहिए, राइट। रिजल्ट का वेट कीजिए, ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट का आप वेट कीजिए। सेकेंड वीक ऑफ जून में रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लास्ट तक, फर्स्ट वीक के लास्ट तक जून के महीने में जो ऑफिशियल ओएमआर शीट है या फिर जो ऑफिशियल आंसर की है एनटीए की ओर से रिलीज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रिजल्ट जो है उसको रोका नहीं जा सकता, मतलब रिजल्ट आएगा। एग्जाम रीनीट दोबारा से नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो चुके होंगे। मेडकविंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहे। 2024 में अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस मेडकविंग की टीम की ओर से चाहिए तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर क्वेरी भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। मेडकविंग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।